इस लड़की ने अपने पूरे शरीर की त्वचा पर गोट फैट यानी बकरी की चर्बी लगाई ताकि ठंडे समुद्री पानी से वह खुद को बचा सके। उसने स्विमिंग गॉगल्स पहने और धीरे धीरे समंदर की लहरों की ओर बढ़ गई। उसका सपना था समंदर में तैरकर मानसा चैनल को पार करना। जब वो 10 मील तैर चुकी थी तब उसका कोच, जो नहीं चाहता था कि लड़की सफल हो, वह बार बार उसे धीमा होने के लिए कहने लगा, लेकिन लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अपने ही लय और ताल में तैरती रही। कोच ने हार नहीं मानी और फिर एक चाल चली। उसने एडिले से कहा कि वह उसे एक सेब ला कर दे। नियमों के अनुसार अगर एडिले ने उसका हाथ छू लिया तो वह तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाती और उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। पर किस्मत ने इस बार लड़की का साथ दिया। कोच का हाथ फिसल गया और सेब पानी में गिर पड़ा। यह देखकर लड़की एक पल को भी नहीं रुकी और पहले से ज्यादा तेज तैरने लगी। करीब 10 मिनट बाद कोच ने उसे एक ड्रिंक दी। वह बेहद थक चुकी थी, इसलिए उसने बिना सोचे वह पी ली। उसे क्या पता था कि उस ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। थोड़ी ही देर में एडिले को चक्कर आने लगे और उसे रुक कर आराम करना पड़ा। 3 दिन बाद उसने फिर कोशिश की। इस बार उसके साथ उसका पिता था। एडिले आत्मविश्वास के साथ पानी में उतरी और करीब 8 मील तक बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ती रही। लेकिन तभी पहला बड़ा ऑब्स्टेकल आया। उसके सामने जेलीफिश का विशाल झुंड तैर रहा था और उसे उसी के बीच से गुजरना था। सैकड़ों जेलीफिश उसे लगातार डंक मार रहे थे। उसका शरीर घावों से भर गया। लगभग 20 मिनट बाद वह किसी तरह उस खतरनाक झुंड से बाहर निकल पाई, लेकिन खारा समुद्री पानी उसके जख्मों को और जला रहा था। दर्द इतना तीखा था कि उसे कुछ देर पानी की सतह पर लेटकर आराम करना पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने फिर अपने गॉगल्स पहने, गहरी सांस ली और आगे बढ़ चली। करीब 8 घंटे बाद एक और चुनौती सामने आई। उसे उल्टी धारा मिल गई। वह जितनी भी ताकत लगाती, आगे बढ़ना बेहद कठिन हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र खुद उसे पीछे धकेल रहा हो। उसे संघर्ष करते देख उसकी बहन पानी में कूद गई। वह उसके साथ साथ तैरने लगी, उसे हिम्मत देती रही ताकि वह इस तेज करंट को पार कर सके। लेकिन 1 घंटे बाद उसकी बहन की ताकत जवाब दे गई और उसे मजबूरन नाव पर वापस लौटना पड़ा। अब एडिले बिल्कुल अकेली थी। रात होते होते चारों ओर घना कोहरा छा गया। नाव भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एडिले को अकेले ही तैरते रहना पड़ा। उसे दिशा समझ नहीं आ रही थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। मगर तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी चमकी। वो उसके दोस्त थे जो किनारे पर खड़े मशालें जलाकर उसे रास्ता दिखा रहे थे। उस रोशनी ने उसके दिल में फिर से उम्मीद की चिंगारी जगा दी। उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और पूरी शक्ति से उस रोशनी की ओर तैरने लगी। 1 घंटे बाद आखिरकार उसका हाथ रेत को छू गया। वह किनारे तक पहुंच चुकी थी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह साहस, जिद और विश्वास की विजय थी। यह एक सच्ची कहानी है। ट्रूडी एड्रले समुद्र तैरकर चैनल पार करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने अपने साहस और जज्बे से उन तमाम तानों और धारणाओं को तोड़ दिया जो कहते थे कि महिलाएं यह नहीं कर सकती। और इस मूवी का नाम यंग वुमन एंड द सी है।